हेलो हेलो जी, प्रणाम। मनीष वर्मा जी है, गुड्डन बोल रहा हूँ। अरे गुड्डन भैया प्रणाम। नहीं वो तो नहीं है, क्यों क्या हुआ? वो कहा है ना, उनसे एक छोटा सा काम था। हाँ हाँ बोलिए ना। वो कहा है कि वो जो है ना जोगेश्वर बाबू, उनके बड़ा बेटा और बहू का वो एड्रेस दिए थे, वो हम कहीं रख के भूल गए हैं। तो अगर आप वो लिखवा देते तो। अच्छा अयोध्या भैया, हाँ 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 वो तो अपने साले साहब के साथ रहने लगे हैं ना। हाँ, नहीं वो तो हम जानते हैं, अपने साला साहब के साथ रहते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं वो पता नहीं मिल रहा है। हम फोन कर रहे हैं, फोन भी नहीं लग रहा है। अच्छा सुना है वो मानगो के पास कहीं रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, मानगो मानगो, लेकिन मानगो में कौन सा मोहल्ला में रहते हैं वो पता खो गया है। अगर वो आप लिखवा देती तो अच्छा रहता। मामा जी भी ना कमाल के आदमी है। अरे भैया पक्का पता तो हमको भी नहीं मालूम है, ये आएंगे ना तो हम आपको पूछ के बताते हैं। अच्छा ठीक है, फोन रखते हैं, धन्यवाद। क्या हुआ, क्या बोले? चलो जमशेदपुर मांगो। पायल जी, सबसे पहले हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हमारी वजह से आज आपको न जाने क्या क्या सुनना पड़ा। ना हम आते ना ये सब बातें होती, पर क्या करते, दिल कह रहा था आपको गिफ्ट देना चाहिए और दिमाग आपके पास जाने से मना कर रहा था। दिल दिमाग की लड़ाई में आखिर दिल जीत गया, नतीजा आपने देख ही लिया। पायल जी, हम अपनी गलती के लिए आपसे फिर माफी मांगते हैं। हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसी कोई बात हो जाएगी, वरना हम कभी नहीं आते। हम आपसे एक वादा करते हैं, हमारी वजह से आगे ऐसा मौका कभी नहीं आएगा जिसके कारण आपको किसी के भी सामने शर्मिंदा होना पड़े। हम अब आपसे सीधा सगाई में ही मिलेंगे। देव। दीदी दीदी, हमें ना एक पेन चाहिए। वो हमारा जो पेन है ना, उसकी इंक खत्म हो गई है। नीलू, वहाँ टेबल पे हमारा बैग रखा है, उसके अंदर से ले लो। ठीक है। अरे वाह, ये पेन तो बहुत अच्छा है और हम इसको रिटर्न नहीं करने वाले हैं। अरे नीलू, अब ये पेन रख दो ना, तुम ये पेन ले लो, ये भी अच्छा है। क्यों, इसमें क्या बुराई है? नहीं बुराई कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये बेस्ट है। नहीं दीदी, ये पेन हमको नहीं चाहिए। पायल जी, अब तक जितना हमने आपको समझा है, आपकी नजरों में ज्वेलरी या महंगे कपड़ों से ज्यादा महत्व इस पेन का है। क्या करियो नीलू, वापस करो हमें। हम नहीं देंगे। नीलू ये दे दे। नहीं दीदी, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर भले ही आप है, लेकिन एथलीट तो हम ही हैं। नीलू, अगर तुम हमारे हाथ आ गई ना, कैसे आऊंगी? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। वापस दो। लो नीलू, नीलू ये अच्छी बात नहीं है, किसी की पसंद चीज नहीं छूनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आप ही रख लो। लेकिन दीदी एक बात बोले, देव जी ना बहुत ही प्यारे हैं। अच्छा ठीक है, हम ना जाते हैं क्योंकि हमें नोट्स भी बनाने हैं। अच्छा, पेन नहीं चाहिए? चाहिए ना, लेकिन ये वाला दो ना प्लीज। जी नहीं, जाओ नीलू। ठीक है। ठीक है, जाते हैं।
4 या 5 दिन में काम शुरू करना है। पेपर वेपर सब आ गया है, चिंता का कोई बात है ही नहीं। माल मंगवाना शुरू करो। अब का हमारा बात सुनोगे का? चलो। हेलो। अरे बेटा, हम वर्मा बोल रहे हैं, भुवनेश्वर बाबू के पड़ोसी। याद है ना, आप जायसवाल बाबू के साथ आए थे। हाँ हाँ जी, प्रणाम चाचा, कहिए। खुश रहो बेटा। अरे बेटा, वो दरअसल बात ये है कि भुवनेश्वर बाबू के परिवार वाले आपको खोज रहे हैं। हमारी पत्नी से आपका पता मांग रहे थे, पर उसको सही पता मालूम नहीं था। बस वो आप मानगो के पास हो ये बता पाई। आप हैं कहाँ? वो बता रहे थे कि आपका फोन भी नहीं लग रहा है, वो आपको ढूंढ रहे हैं। शायद कुछ काम होगा, आप उनसे फोन पे बात कर लीजिएगा। मामा जी, यहाँ किससे पूछें? कैसे पता चलेगा? अरे पता चल जाएगा, थोड़ा रुको ना। देखो ये पान वाला, इसको जरूर पता होगा। इलाका द्वार का इनको सब पता होता है। आओ। अरे आइए आइए भैया जी, बताइए क्या खाएंगे? कलकतिया, बनारसी, जर्दा लगा दें हैं? वो हमें भगना, तुमको नहीं पता चलेगा कौन सा पान लगवाना है। इधर आओ, हम लगवाते हैं भैया। हाँ। 2 कलकतिया लगवा दो। अरे आप भी लीजिए भैया है। दुकान जो है बहुत पुराना लग रहा है तुम्हारा, कब से हो? अरे छुटपन से है भैया, यहीं बड़े हुए हैं। अच्छा, अरे छुटपन से हैं। हाँ। तो यहाँ सबको जानते होंगे। मांगो के एक एक आदमी को जानते हैं हम, समझे कि नहीं? अच्छा, अभी सबको जानते हैं भाई। हाँ। का नाम था? अयोध्या प्रसाद। हाँ, ये अयोध्या प्रसाद को जानते हो? अयोध्या प्रसाद, इनाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अयोध्या प्रसाद, अरे वो तो यहीं रहते हैं मामा जी, मांगो में ही तो बताया था रहते हैं। अरे हम ही मूर्ख हैं, अयोध्या प्रसाद को कैसे जानते होंगे? उनकी बीवी यहाँ रहती है। उनका का नाम था उनका, कुछ तो है का। अरे क्या- पान क्या में बोले डालते थे उस हैं ना, दिन? मीठा मीठा का। गुलकंद। गुलकंद को जानते हो? गुलकंद। हाँ, वही। ओ मिथिलेश जी की बहनिया। हाँ, वो है। अरे भैया वो यहीं रहती है, पति और बच्चों के साथ मिथिलेश जी के घर पे ही रहती है। अरे एक नंबर की मुंहफट लड़की, जो मन में आता बोल देती है। अब ये यहीं कहीं रहती है ना? कौन घर बा? क्या भाई, क्या हुआ भैया? कौन है आप लोग? और क्या पूछताछ कर रहे थे गुलकंद के बारे में? क्या बात का है भाई? हाँ, कहाँ जांच पड़ताल चालू है? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। और ये का तरीका है? हाँ, दूसरे के मोहल्ले में आकर दूसरे की बेटी बहू के बारे में पूछताछ करना गलत बात है। कहाँ के हो तुम लोग? हम तो चाय बासा के। हाँ, चाय बासा। तुम वहाँ से हमारे इलाके में लड़की छेड़ने आए हो क्या? बड़े ढीठ हो आप लोग। अरे लाइनबाजी चल रही है क्या? अरे बोला ना। कैसा बात कर रहे हैं? हमारा उम्र है लड़की छेड़ने का। हमारा उम्र देखिए, ये हमारा भगीना है। आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गया, हम तो खाली पूछताछ कर रहे थे। ये छुटका, मोबाइल निकाल और इनकी फोटो खींच। देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये हमारे मामा जी हैं, कॉलेज में लैबमैन है। हाँ। अब हम एक शादीशुदा इंसान है, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शर्म नहीं आता है? शादीशुदा होकर भी ऐसा हरकत करते हो? क्या बकवास कर रहे हैं? एक बार समझा ना तुमको, समझ में नहीं आता, तुम ऐसे नहीं मानोगे। धक्का मारता तेरी तो। बस कर भाई, बस कर। देखो भाई साहब, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते, हम जा रहे हैं, हमको माफ करो, हैं? हम जा रहे हैं। चल चल भगना, चल। चलो निकलो यहाँ से, दोबारा दिखना नहीं। क्या बात है,
चलो, तुम लोगों के कारण कुरियर वालों का बिजनेस तो अच्छा हो गया होगा। बिजनेस का तो पता नहीं, वैसे भी भाई साहब प्यार में बिजनेस और पैसों पे ध्यान नहीं दिया जाता। अरे भाभी जी ने ऐसा क्या लिख दिया जो लेटर से बाहर आ ही नहीं रहे हो? कुछ खास नहीं, ऊपर वाले कृपा से अब सब सही है। पायल जी ने अपने माँ बाप से बात की और अब सब ठीक है। और तुम्हारी तारीफ में कुछ नहीं लिखा? तारीफ तो नहीं, लेकिन धन्यवाद किया है कि ऐसी परिस्थिति में भी हम उनके साथ थे और उनका ख्याल रखा। ओहो, अरे यही तो तारीफ है। चलो अच्छा है, तुम अब जाकर उनसे मिल तो सकते हो। आज से सगाई तक हम पायल जी के आसपास भी नहीं भटकेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। नहीं यार, हम उनसे मिलेंगे नहीं, उनसे वादा किया है हमने और ये वादा हम उनसे हर हाल में निभाएंगे। पर पता नहीं यार, ये समय उनके बिना बीतेगा कैसे। देव, तुम्हें याद है जब तुम्हारी भाभी जी से पहली बार बात हुई थी? जब इतना समय बीत गया है तो ये भी बीत जाएगा यार। बस भाई, बस एक बात है, भाभी जी के घर में सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन जो तुम्हारे साले साहब है ना, वो थोड़े दिक्कत करने वाले लगते हैं मुझे। मामा जी क्यों रोका आपने हमें? वो लोग समझते क्या आपने? आप जमशेदपुर उनके बाप का है क्या? अगर आज आप हमें रोके नहीं होते ना, हम उन तीनों को सही कर देते, सारा हीरोगिरी निकाल देते। अरे भगना, तुम यहाँ किसी का हीरोगिरी निकालने के लिए आए थे? गलती हमरा है, तुम्हारा सारा बात मान के यहाँ चले आए। अब पुलिस वाले अंदर ले जाते ना तो इतना जूता मारते, जब तक लैबमैन का परिचय होता ना, लैबमैन का लैब कहीं टिकाने लायक नहीं बचता। और कहीं फोटो खींच लेता, वो फोटो जो है अखबार में छप जाता तो जीजा जी उनका समधी देख लेते तो तुम ठहरे दीदी के लाडले, तुम तो बच जाते और सारा जूता जो है ना हमरे सिर पे पड़ता। लेकिन हम जो जानने आए थे वो भी तो नहीं जान पाए ना। गुलकंद और अयोध्या जी के बारे में जानना था, वो नहीं जान पाए। और पायल के ससुराल वालों का सच अभी भी हमारे सामने नहीं आया। हम आपसे कह रहे हैं, जैसा दिख रहा है ना वैसा नहीं है। तुम जो हो ना भगीना, एगो बात जान लो, हर आदमी के घर में कुछ दिक्कत होता है, परेशानी होती है, और आदमी जो है ना इस बात को छिपाता है। काहे लिए? बदनामी के डर से। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुमको हमको धोखा दे रहा। अब हमारा बात को सुनो, उस दिन तुमको पुलिस पकड़ के ले गई ताश खेलने के चक्कर में। अब पायल ने घर में आके किसी को कुछ नहीं बताया। क्यों? क्या वो तुम्हारे पापा को धोखा देना चाह रही थी? नहीं ना, उसका खाली एक ही उद्देश्य था, वो तुमको बचाना चाहती थी भाई। बस ठीक वैसे ही जोगेश्वर बाबू अपना बेटा बहू के बारे में किसी को नहीं बताना चाह रहे हैं। और क्या, देखो भगना, बड़ी मुश्किल से जो है ना एगो अच्छा रिश्ता मिला। हमारा गलती की वजह से ये रिश्ता जो है ना हाथ से नहीं निकलना चाहिए। और तुमको तो सिर्फ शक है, तुम ना उनका बड़ा बेटा और बहू के बारे में सोचना बंद करो। सोचना है तो देव जी के बारे में सोचना भाई। देव जी के बारे में भी सोच रहे हैं मामा जी। वहाँ के मना करने के बाद भी वो मिलने आए। बड़ों की बातों का कोई ख्याल नहीं है। वाह भगना, अपना दिन भूल गए का? और दीदी के मना करने के बाद भी अलका से मिलने के लिए हमारा मदद लेने के लिए आए थे। छोटा सा बात के लिए देव जी पे शक मत करो भाई, अपना दिन याद करो। देखो भगीना, हम जानते हैं कि जोगेश्वर बाबू का बड़ा बेटा और बहू कहाँ रहते हैं। हम उनसे मिले और जोगेश्वर बाबू को ये अच्छा नहीं लगा और ये रिश्ता जो है वो टूट गया, तो सोचो कितना बुरा लगेगा भाई। लेकिन हमें जरा सा भी शक है तो हम जानबूझ के अपनी बहन को दलदल में तो नहीं धकेल देंगे ना मामा जी। हाँ तो हम तुमको कहाँ मना कर रहे हैं। देखो, अपना आंख नाक कान जो है ना वो खुला रखो, कुछ भी लगे हमको बोलो ना, तो हम दोनों मिलके जो है ना जीजा जी को बताएंगे। लेकिन हमसे को वादा करो, ये जो जांच पड़ताल है ना ये बंद कर दोगे। अरे बोलो ना। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, नहीं बताएंगे किसी। हाँ, ये हुआ ना बात, तो चलें, चलते हैं। भैया जी, गए वो लोग? हाँ भैया, खिदर दिया हमने। बहुत अच्छा किया, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। पता नहीं कब से पीछे पड़े। वैसे अच्छा हुआ
कि आप लोग मदद की। भैया जी आप बस रिलैक्स हो जाइए, घर के दामाद है आप, आपने हुक्म किया नहीं कि हमने काम कर दिया। बेफिक्र रहिए भैया, ऐसे 20 लोग भी आएंगे ना तो निपटा लेंगे, ये तो सिर्फ 2 ही थे। जरूर बताएंगे। ये रख लीजिए। अरे भैया जी ना, अरे खर्चे पानी के लिए। गुलकंद आप लोगों की बहन है ना, समझिए अपने जीजा से ले रहे हैं, लीजिए। रख लो, मना कैसे कर सकते हैं। लो छोड़, क्या बात है भैया, नमस्कार। अच्छा भैया जी हम चलते हैं, प्रणाम। चलिए। माँ, हम सोच रहे हैं शादी से पहले ना इस कमरे को नए तरीके से ठीक किया जाए। कहाँ है बेटा, इनमें क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर शादी के बाद पायल जी भी तो इस घर में आएंगी तो उनको भी इस कमरे में अपनी एक जगह चाहिए होगी ना। वो बेचारी भी तो दिन भर इतनी मेहनत करती हैं, इतना काम करती हैं, तो हम सोच रहे हैं उनकी जरूरत की चीजें कुछ, एक टेबल हमें लानी है उनके लिए। यहाँ कैसी रहेगी, यहाँ सही रहेगी। हाँ, और एक ना अलमारी चाहिए होगी, इसको खिसका के लगा देंगे यहाँ पर। क्या कहते हैं? क्या बात है भैया, लगता है शादी के बाद की सारी प्लानिंग कर लिया आपने। ज्यादा ही जबान चलने लगी माँ इसकी आजकल। अरे बेटा सच्ची में आज हम बहुत खुश हैं तुमको ये सब करता देखकर। तुमको अपने आने वाला पत्नी के बारे में कितना चिंता है, कितना ख्याल है, कितना अच्छा सोच रहे हो तुम उसके बारे में। काश हमको भी कोई ऐसा पति मिला होता जो हमारे बारे में सोच रहा होता, तो हमारे भी भाग खुल जाते। सच्ची। पर माँ, आप भी तो बाबूजी से ज्यादा अपने साड़ी और जेवर के बारे में फिक्र करते हो ना? हो? सच में बहुत बोलती हो तुम, बहुत मगर जबान चलती है तुम्हारी। तुमको भी तुम्हारे बाबूजी जैसा पति मिल जाएगा ना तो ये जबान जो है ना चलना बंद हो जाएगा, और जो ख्याली पुलाव है ना तब हवाई हो जाएगा। चल चल इधर। हम कितने लकी हैं, पायल जी जैसी संगिनी मिल रही है हमें। जितना ख्याल हम रखेंगे पायल जी का, हम जानते हैं पायल जी भी हमेशा हमारा ऐसा ही ख्याल रखेंगी। हाँ भाई इंदु जी, आप जो एक्स्ट्रा सामान की लिस्ट का बोले थे वो तो बना दिए, और बोलिए। पापा जरा लिस्ट दिखाना। हाँ भाई। इस लिस्ट के हिसाब से लगभग सब कुछ है पापा। इस पर्चा के हिसाब से सब ठीक है, पर फिर भी हमको और सामान मंगाना होगा। माँ, वो सामान लाने की क्या जरूरत है? तो वैसे भी उन लोगों ने कहा है उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अरे रजत, सब उनका मर्जी चलेगा का? हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है? सबका कपड़ा लत्ता तो हो गया है, और जिसका सगाई है उसको ही नहीं पता कि क्या पहनेगी। माँ, हमने जो रजत भैया की शादी में पहना था ना, हम वही पहन लेंगे। अरे पागल हो गई होगा, सगाई के दिन पुराना कपड़ा पहनोगी? अरे तो क्या हुआ, एक ही बार तो पहना है, नया ही है वो। और वैसे भी माँ, एक ही दिन की तो बात भी है। एकदम हमारे जैसा सोचती है हमारी बेटी। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। दीदी की शादी होने वाली है, और वैसे भी ये लाइफ लॉन्ग मेमोरीज होती हैं। और हाँ, कल हमें नए कपड़े खरीदने भी जाना है, और उसके लिए तुम्हारी दीदी को जल्दी आना होगा, और जब तक वो आती है ना सब दुकान बंद हो गया रहता है। ठीक है माँ, हम कल ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे। और हाँ दीदी, इस बार ना हमें थोड़ा एक्स्ट्रा जेब कार्ड चाहिए, और थोड़े से पैसे एडवांस भी चाहिए कल के लिए। वो क्या है ना, हमें कुछ खरीदना है। जाओ हमारा पर्स ले। ए रुको, पर्स लाने का कोई जरूरत नहीं है, तुमको ज्यादा जेब खर्च नहीं मिलेगा।
माँ, हम कौन सा हमेशा एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं? जी नहीं, हम बोले ना, जो है उसी से काम चलाओ, ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। और ऐसे भी अगले महीने से पायल दीदी से सबका जेब खर्च बंद। और तुम तो अपना आदत सुधार लो। पर माँ, आप अगले महीने से जेब खर्च बंद करने की बात क्यों कर रही हैं? बताते हैं, हम ऐसे भी सबसे ये बात करने वाले थे। अच्छा हुआ कि बात बात में ये बात निकल गया। देखो बेटा, नीलू को ही नहीं, हम सबको अगले महीने से अपना खर्चा कंट्रोल करना होगा। और अगले महीने से पायल किसी को पैसा नहीं देगी। पर माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पायल, तुम्हारी शादी होने वाली है, अब हम तुमसे पैसा कैसे ले सकते हैं? अब से यहाँ का खर्चा हम देखेंगे। और तुम्हारी नौकरी से पहले भी तो हम ही देखते थे ना, तो तुम बस अपना ससुराल देखो। इंदु जी, आप भी ये सब क्या लेके बैठ गई? देखिए, हर समय हम आपका बात सुनते आए, पर इस मामला में नहीं सुनेंगे। अरे आप तो आगे पीछे कुछ सोचते नहीं हैं। शादी के बाद भी अगर ये यहाँ खर्चा देती रहेगी तो आगे जाके कलेश होगा। ऐसे ही गांव समाज के लोग कहते रहते हैं कि इसका नौकरी का वजह से हम इसका शादी नहीं करा रहे। भूल गए आप? माँ, लोग क्या कहते हैं और क्या कहेंगे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आप तो जानती है ना कि हम। देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुम पढ़ी लिखी हो, होशियार हो, लेकिन हम भी दीन दुनिया तुमसे ज्यादा देखे हैं। जब तक तुम्हारा रिश्ता तय नहीं हुआ था हम कुछ नहीं बोले, पर अब तुम्हारा शादी हो जाएगा, तुम दूसरे घर जाओगे, तो तुम वहां की हो तो तुम्हारा पैसा भी वहीं का होगा। माँ, हम इस बारे में देव जी से बात करें? तो तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा मती मारा गया है? देव जी से तुम इस बारे में कोई बात नहीं करो। और अब से जो भी पैसा तुम्हारा है वो तुम्हारे ससुराल का है, तो तुम बस वहीं का चिंता करो। तो क्या आप सब हमारे लिए पराये हो जाएंगे? हमारा आप सब पर से, आप लोगों का हम पर कोई हक, कोई अधिकार नहीं रहेगा? माँ, आप ही कहती थी ना कि शादी दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का संबंध है। फिर ये कैसा संबंध माँ, जहां आप हमसे हमारे ही परिवार को छोड़ने की बात कर रही हैं, जहां से हमने सब कुछ पाया, हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व, सब हमने इसी परिवार से पाया माँ। और आप तुम्हें यही छोड़ने को कह रही हैं? प्लीज माँ, हमें इतनी जल्दी पराये मत करिए। देखो बेटा, तुम अभी ये सब मत सोचो, ये दुनिया का रीत है। तुम बस अपना सगाई और शादी के बारे में सोचो।